As you step into your fourth year of a veterinary study, get ready to explore the rich tapestry of wisdom that awaits. In your fourth year, you have become the architect of your veterinary destiny. The foundation laid in previous year now supports your exploration of specialized subjects and in-depth knowledge. Hello everyone, I am Abhijit and I am a veterinarian. Now in this video today we will discuss about the 4th year BVC and EH syllabus subjects and its course related books. तो बीवीसी एंड ईएच के 4th एंड फाइनल ईयर में आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सम बेसिक अबाउट दी 4th ईयर। 4th ईयर का ड्यूरेशन 1.5 ईयर का होगा। 4th ईयर में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं और 4th ईयर में आपको क्लिनिक प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। तो ये हुआ सम बेसिक्स अबाउट दी 4th ईयर। 4th ईयर में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स का हम ब्रीफली सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद आपको इन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक्स यूज करने हैं, नोट्स यूज करने हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है वेटरनरी मेडिसिन। वेटरनरी मेडिसिन का सिलेबस है 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम सभी पैथोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जो भी डिसीजेस होते हैं, यानी पैथोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, फंगाई, अदर पैरासाइट्स, इन सभी से जो भी डिसीजेस होते हैं उन सभी को ट्रीट करते हैं हम प्रिवेंटिव मेडिसिन में। उसके बाद आता है क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन में हम पढ़ेंगे जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, एनिमल्स के जो रूमिनेंट्स हो गए, पेट्स एनिमल्स हो गए, इक्वाइन्स हो गए, सभी की ट्रीटमेंट हम क्लिनिकल मेडिसिन में पढ़ेंगे। और लास्ट है वेटरनरी मेडिसिन का जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एनिमल्स से रिलेटेड जो भी इथिक्स है, लॉज है, रेगुलेशंस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो वेटरनरी मेडिसिन का सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास 3 मेजर और बेस्ट बुक है, वो आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए हम अमलेंदु चक्रवर्ती की बुक है। क्लिनिकल मेडिसिन के लिए भी अमलेंदु चक्रवर्ती की बुक है, 2 बुक सेपरेट्स हैं। थर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आपके पास कीर्ति दुआ की बुक्स होनी चाहिए। सभी बुक्स बहुत ही यूजफुल है, मैंने खुद इसे यूज किया है, बहुत ही बेस्ट बुक है वेटरनरी मेडिसिन के लिए। तो 4th ईयर में हम सेकंड सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं और दैट इज वेटरनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। वेटरनरी सर्जरी ब्रॉड सब्जेक्ट्स है, इसमें हम सभी एनिमल्स यानी कि रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स, इक्वाइन्स, पेट्स और जो बर्ड्स हैं उन सभी की सर्जरी और एनेस्थेसिया प्रोटोकॉल्स इसमें हम पढ़ेंगे। वेटरनरी सर्जरी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज जनरल सर्जरीज ऑफ ऑल एनिमल्स, सेकंड एनेस्थेसियोलॉजी, थर्ड इज ऑर्थोपेडिक्स एंड फोर्थ इज रेडियोलॉजी। इन सभी का सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, कौन कौन से बुक्स आपको इस वेटरनरी सर्जरी को कवर करने के लिए आपके पास होने चाहिए, एंड दैट इज फर्स्ट इज आपके पास रूमिनेंट्स की सर्जरी के लिए त्यागी की बुक होनी चाहिए। सेकंड आपके पास जो पेट्स एनिमल्स की सर्जरी है उसके लिए आपके पास फॉसम की बुक होनी चाहिए। वेटरनरी रेडियोलॉजी के लिए आपके पास डोनाल्ड थ्राल की बुक होनी चाहिए, जिसमें वेटरनरी के सभी जो एनिमल्स हैं उनकी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन जो किए थे उन सभी की इमेजेस उसमें आपको मिल जाएगी उस बुक्स में, तो आपको ईजी होगा कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एंड थर्ड सब्जेक्ट ऑफ 4th ईयर वेटरनरी एंड दैट इज वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। वेटरनरी गायनेकोलॉजी में हम सभी एनिमल्स जो मेल्स हो, फीमेल्स हो, सभी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और उसके रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज हैं उन सभी को हम वेटरनरी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो वेटरनरी गायनेकोलॉजी को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, जो वेटरनरी गायनेकोलॉजी जो जनरल गायनेकोलॉजी है और उसके रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज है, और सेकंड सेक्शन है ऑब्स्टेट्रिक। आपको वेटरनरी गायनेकोलॉजी का सिलेबस कवर करने के लिए आपको 2 बुक्स की जरूरत है। वेटरनरी गायनेकोलॉजी के लिए आप एचएस आफिस की बुक और वेटरनरी ऑब्स्टेट्रिक के लिए आप रॉबर्ट्स की बुक यूज करनी। तो मैंने वेटरनरी 4th ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से बुक्स यूज करने, तो सभी को मैंने डिटेल में बता दिया है। अब फाइनली आता है वेटरनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। वेटरनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस आपको कंपलसरी आपके कॉलेज में करना है और इसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए आपको 4th ईयर में आपके पास एक डायरी जरूर होनी चाहिए। जो भी आप हॉस्पिटल में जो भी केसेस करेंगे उसको आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, और इसके लिए आपके पास एक हैंडबुक होना चाहिए। जो हैंडबुक है डॉक्टर बिकाने की जो बुक है वो आपको
यूज करनी है वेटरनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए। वेटरनरी रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प हो सके। तो अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।